बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब तब्दील तो हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब की तब्दीली ने सऊदी औरतों की ज़िंदगी को जैसे तब्दील किया है, इस बारे में जानकर आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम चंद ख़वातीन के वाक़यात आपके सामने रखेंगे। इन वाक़यात को सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि सऊदी अरब में हालात किस जानिब जा रहे हैं। नाज़रीन, जब सऊदी अरब ने ख़वातीन को मर्दों की इजाज़त के बग़ैर सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई थी, तो सऊदी हुकूमत के इस फ़ैसले ने ख़वातीन की ज़िंदगी को एक नया रुख दिया। इस फ़ैसले का ख़वातीन की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, आइए आपको जद्दा के रिहायशी सऊदी खातून ललवा शलहूब की ज़ुबानी बताते हैं। इस खातून के तासुरात मुलाहज़ा फरमाएं। ये खातून कहती है, अब अगली दफ़ा जब मैं बैरून मुल्क सफ़र करूँगी तो मुझे सऊदी महकमा पासपोर्ट्स या सऊदी बॉर्डर कंट्रोल के रिकॉर्ड्स में अपना इजाज़तनामा नहीं अपडेट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपना सूटकेस पैक करूंगी, अपना सब्ज़ पासपोर्ट दिखाऊंगी और सऊदी अरब की एक बालिग शहरी के तौर पर यह काफ़ी होगा, और मैं खुद किसी मर्द निगरां की इजाज़त के बगैर अपने मुल्क से बाहर जाने के फ़ैसला साजी की ज़िम्मेदार होंगी। नाज़रीन, जिस दिन ये फ़ैसला हुआ उस दिन को बारे में कहा गया कि सऊदी ख़वातीन के लिए एक तारीख़ी दिन था, जब उन्हें अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद मिली। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें वो निचले दर्जे की शहरी नहीं होंगी। मतलब यह कि मर्द जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत का निगरां मुकर्रर फरमाया है, और कुरान के हवाले से वाज़ेह तालीमात हैं, और हमारी शरीयत भी मर्द को औरत का निगरां और निगहबान बतलाती है। लेकिन सऊदी अरब, जिसको अब तक इस्लाम का मरकज़ माना जाता था, उसमें औरत को इस निगरानी से मुबर्रा करार दिया गया और इस्लाम के मुनाफी कवानीन बनाए जा रहे हैं। अफसोस है ऐसे फ़ैसलों पर, और लानत है ऐसे फ़ैसले करने वालों पर जो फ़ैसले कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। और उसके साथ अफसोस है उन ख़वातीन को जो मुसलमान होने के बावजूद ऐसे फ़ैसलों से खुश हैं। नाज़रीन, याद रखें, बैरून मुल्क सफ़र के लिए सरपरस्त मर्द की इजाज़त हासिल करना सऊदी ख़वातीन, बिलखसूस तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन के लिए आखिरी चंद रुकावटों में से एक था। कुछ मामलात में तो ख़वातीन को वालिद, चचा या भाइयों के ज़िंदा न होने की सूरत में अपने बेटों से इजाज़त हासिल करनी पड़ती थी। लेकिन अफसोस कि सऊदी अरब में बलूगत की हद से सनफ़ी इम्तियाज़ का ख़ात्मा हो गया, और अब मर्द व ख़वातीन दोनों को ही 21 साल की उम्र तक पहुँचने पर बालिग तसव्वुर किया जाएगा। यानी उस उम्र के बाद औरत को मर्द की निगरानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, ललवा शलहोब कहते हैं कि किसी ऐसी खातून के लिए नहायत तहकीर अमेज़ था जो साल साल तक अपने बेटे की परवरिश सिर्फ इसलिए करती कि उसे सफ़र की इजाज़त दे, और ये वालदैन की इज़्ज़त पर जोर देने वाली एक सकाफ़त में से एक मुज़हका खेज़ बात भी थी। मामला इससे भी ज़्यादा परेशान कुन तब होता है जब किसी खातून के कोई ऐसे मर्द रिश्तेदार, मसलन वालिद, शोहर, भाई या बेटा ना होते जो उनके सरपरस्त कहलाए जा सकते, और तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन जो इंतहाई कदामत पसंद या मर्दों के गलबे वाले ख़ानदानों में रहती, उन्हें इजाज़त देने से इनकार किया जा सकता था, चुनाचे वो अपनी मर्ज़ी से सफ़र न कर पाती। वो मज़ीद कहती हैं कि एक सऊदी खातून के तौर पर तेज़ तर तब्दीलियों के इस दौर को देखना बहुत खुशगवार है, जिसे मुस्तकबिल में सऊदी अरब का वो दौर कहा जाएगा जब उसने ख़वातीन को मर्दों के बराबर का साथी कबूल करना शुरू किया। नाज़रीन, ललवा शलहोब बताते हैं कि मैं 1990 की दहाई में बड़ी हुई, और मेरी नस्ल कबूल शुदा तौर तरीक़ों की बजाय कई तरह के फरसूदा रिवायत में घिरी हुई थी। ये सकाफ़ती रवायात, जिनकी बुनियाद मज़हब की एक सख्त गिर तशरीह पर थी, मर्दों और ख़वातीन को अलहदा रखने वाले एक मुआशरे में आम थी। उनमें मर्दों के पास इख्तियार था कि अपने ख़ानदान की ख़वातीन के लिए फ़ैसले ले सकते। ललवा शलहोब कहती हैं कि मैं 2008 से लेकर 8 साल तक मुल्क से बाहर रही हूँ, और जब भी मैं अपने ख़ानदान से मिलने के लिए जद्दा जाती तो मैं पहले की बनिस्बत कुछ तब्दीली देखा करती। ये कवानीन में तब्दीली की वजह से नहीं, बल्कि मुआशरती सतह पर तब्दीली की वजह से होती। मुआशरा अब नौजवान मर्दों और ख़वातीन के साथ काम करने और अवामी मकामात पर मिलने, ख़वातीन के रंगीन अबाया पहनकर उसे फ़ैशनेबल बनाने और नौजवान ख़वातीन के तन्हा मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने को कबूल करने लगा था। नाज़रीन, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कि सऊदी अरब में वक्त के साथ मुआशरे में तब्दीली देखने को मिली है, लेकिन इस तब्दीली में जो किरदार कवानीन में नरमी ने अदा किया है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हुकूमत के फ़ैसलों और कवानीन ने ख़वातीन के लिए आज़ादी को आसान बना दिया है, ख़वातीन की पाबंदियों में तख़फ़ीफ़ कर दी है। यही वजह कि अब सऊदी ख़वातीन जहाँ अपने मुल्क में आज़ादाना तौर पर तालीम हासिल कर रही हैं और काम कर रही हैं, वहीं पर वो बैरून मुल्क सफ़र करने में भी आज़ाद हैं। इसके लिए उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
नाज़रीन, जो चीज़ तब्दीलियों को तेज़ और उनके खिलाफ मज़ाहमत को मुश्किल बना रही है वो ये है कि गुज़श्ता 2 सालों में इन तब्दीलियों को शाही हुक्मनामों और कवानीन में तब्दीली के ज़रिए कानूनी करार दिया गया है। इन कवानीन में सितंबर 2017 में सऊदी ख़वातीन के गाड़ी चलाने की पाबंदी ख़त्म करना, जिसे जून 2018 में नाफिज किया गया, और सफ़र के हवाले से बयान किए गए इक़दाम भी शामिल हैं। नाज़रीन, ललवा के मुताबिक सफ़र के हवाले से ख़वातीन को आज़ादी के ख़ानदानी ढांचे पर मुस्बत असरात होंगे। वो कहते हैं किसी भी ख़ानदान के अंदर सफ़र एक ज़ाती इंतखाब होना चाहिए। बराबरी की सतह को पहुँचने का मतलब है कि एक औरत का अपने वालिद, शौहर या भाई के साथ ताल्लुक़ भरोसे, आज़ादाना गुफ्तगू और एहसास ज़िम्मेदारी पर कायम हो। ललवा का कहना है कि इस नए कानून का मतलब है कि एक शौहर और बीवी का ताल्लुक़ दो ज़िम्मेदार बालगान के दरमियान एक मसावी शराकत दारी बन गया, बजाय किसी कम उम्र की सरपरस्ती के। ललवा का मज़ीद कहना है कि मेरे सऊदी दोस्त और मैं और कई सऊदी ख़वातीन अब नहीं चाहती कि उन्हें ख़ुसूसी हालात में घिरी ख़वातीन समझा जाए, जिनके पास वो हकूक़ भी नहीं जो दुनिया भर की ख़वातीन अपना पैदाइशी हक़ समझती हैं। ये तब्दीलियाँ हमें बहैसियत ख़वातीन ऐसी नई समत में ले जा रही हैं जहाँ हम इनफरादियत और अपना ख्याल खुद रख सकने का एतमाद हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, एक सऊदी खातून के इस तरह के ख्यालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अलबत्ता आपको ये बताते चले कि ललवा शलहोब जद्दा में मुकीम फ्रीलांस सहाफ़ी हैं जो इससे पहले लंदन में एक मारूफ खबर रसां इदारे के लिए काम कर चुकी हैं। नाज़रीन, हम ख़वातीन की ड्राइविंग करने की इजाज़त के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बात करते हैं पर्दे के बारे में। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सऊदी अरब के एक मजहबी आलम ने कहा था कि सऊदी ख़वातीन को अवामी मकामात पर अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स के रुकन शेख अब्दुल्ला अल मुतलिक ने कहा था कि ख़वातीन को एतदाल वाले लिबास पहनने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अबाया पहने। ख्याल रहे कि उस वक्त सऊदी ख़वातीन के लिए कानूनी तौर पर अबाया पहनना लाजिम था। नाज़रीन, सऊदी मजहबी आलम की जानिब से मुदाखलत उस वक्त सामने आई थी जब मुल्की मुआशरे को जिद्दत देने के लिए ख़वातीन पर आयद कुछ पाबंदियों को नरम किया गया था। शेख मुतलिक ने जुम्मे को कहा था कि दुनिया के 90% से ज़्यादा नेक मुसलमान ख़वातीन अबाया नहीं पहनती, चुनाचे हमें लोगों को अबाया पहनने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सऊदी अरब के किसी सीनियर मजहबी आलिम की जानिब से पहली बार ऐसा बयान सामने आया था। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि इस बयान पर कैसा रद्द अमल सामने आया था, तो आपको बताते चले कि शेख मुतलिक की मुदाखलत के बाद इंटरनेट पर सऊदियों ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया था। कुछ अफराद ने उसकी हिमायत जबकि कुछ ने मुखालफत की। एक ट्विटर सारिफ मशारी गामदी ने लिखा, अबाया का इस्तेमाल हमारे खित्ते की रिवायत में से एक का मामला है और ये सब पर लागू किया गया, ये मज़हब का मसला नहीं है। इसी तरह एक और ट्विटर सारिफ ने इस बारे में लिखा, यहाँ तक कि अगर 100 फतवे भी जारी कर दिए जाएँ तो खुदा की कसम मैं कभी भी अबाया पहनना नहीं छोड़ूंगी। ऐसा करने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। लड़कियों को ये फतवे नहीं सुनना चाहिए। नाज़रीन, याद रहे कि सऊदी अरब की ऐसी ख़वातीन जो अवामी मकामात पर अबाया नहीं पहनती और जहाँ उन्हें गैर मुतल्लका मर्द देख सकते हैं, उनको मजहबी पुलिस की जानिब से सज़ा का सामना करना पड़ता था। एक खबर रसां इदारे के मुताबिक सन 2016 में एक सऊदी खातून को दारुल हुकूमत रियाज की एक सड़क पर अपना अबाया उतारने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस इदारे के मुताबिक सऊदी ख़वातीन ने रिवायती काले अबाए की जगह मुख्तलिफ रंगों के अबाए का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उसके बाद ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लॉन्ग स्कर्ट्स या जीन्स पर खुले अबाया पहनने का इस्तेमाल आम हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शेख मुतलिक की मुदाखलत इस इस्लाही मनसूबे का हिस्सा है जो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी समाज को जदीद बनाने के लिए किया जा रहा था। याद रखें, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन प्रोग्राम 2030 के साथ मुल्क को तब्दील करने का वादा किया है। इस मंसूबे के तहत सऊदी ख़वातीन को मज़ीद आज़ादी देना और उन पर से गाड़ी चलाने पर आयद पाबंदी का ख़ात्मा भी शामिल है। आपको मज़ीद बताते चलें कि उन्हीं दिनों सऊदी अरब की तारीख़ में पहली बार कौमी दिन के मौका पर ख़वातीन शायकीन को स्टेडियम जाकर मर्दों के फ़ुटबॉल मैचेस देखने की इजाज़त दी गई। सऊदी हुकूमत ने उन्हीं दिनों में ख़वातीन के कमर्शियल सिनेमा जाने पर आयद 30 साला पाबंदी भी उठाई गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब में कई सिनेमा खोले गए, नाइट क्लब खोले गए और अब ख़वातीन की आज़ादी का जो हाल है वो नाकाबिले यकीन है। ख़वातीन गाड़ियाँ भी चला रही हैं, आज़ादाना तौर पर क्लबों में और कंसर्ट्स में शामिल होती हैं और जिस मुल्क का चाहें सफ़र कर रही हैं। आपको इस आज़ादी का इस्तेमाल करने वाली एक सऊदी खातून की रुएदाद भी सुनाएंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि सऊदी ख़वातीन पर चंद साल पहले तक कुछ पाबंदियाँ बरकरार थी जिनमें उनके लिए मर्दों की इजाज़त लेना ज़रूरी होती थी। उनमें से चंद ये थीं: पासपोर्ट का हसूल,
बैरून मुल्क सफ़र, शादी, बैंक अकाउंट खुलवाना, मखसूस कारोबार शुरू करना, अपनी पसंद की सर्जरी कराना और जेल छोड़ना वगैरह। लेकिन नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अब उनमें से कई पाबंदियाँ ऐसी हैं जो ख़त्म कर दी गई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि सऊदी अरब के एक शाही फरमान के मुताबिक अब ममलिकत की ख़वातीन को बैरून मुल्क सफ़र के लिए किसी महरम या मर्द निगरान की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। पहले भी जिक्र हो चुका कि इस ऐलान के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र की कोई भी खातून अपने मर्द निगरान की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती है। उस कानून के बाद सऊदी अरब के तमाम बालिग शहरी पासपोर्ट और सफ़र के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और यूँ उस हुक्म के बाद ख़वातीन मर्दों के बराबर आ गई हैं। नाज़रीन, आपके ख़्याल में औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ हासिल होने चाहिए या नहीं, कमेंट में आपने लाजमी बताना है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि जारी किए गए दीगर शाही हुक्मनामों के मुताबिक अब ख़वातीन बच्चों की पैदाइश भी दर्ज करवा सकती हैं और अपनी शादी या तलाक़ का भी खुद इंदराज करवा सकती हैं। और जारी करदा हुक्मनामों का इतलाक़ मुलाजमती ज़वाबत पर भी होगा और इससे ख़वातीन के लिए मुलाजमत के मौक़े बढ़ जाएंगे। नए ज़ाब्ते के तहत मुल्क के तमाम शहरियों को उनकी जिन्स, उम्र या किसी माजूरी से बालातर होकर मुलाजमत के लिए अहल समझा जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब तक सऊदी अरब में किसी भी खातून को बैरून मुल्क सफ़र करने या पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी निगरां मर्द जैसे वालिद, शोहर या किसी और मर्द रिश्तेदार की इजाज़त लेने की ज़रूरत थी। लेकिन सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुल्क के सख्त गिर कवानीन में बतदरीज नरमी ला रहे हैं और इस नरमी के तहत सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की भी इजाज़त है। याद रहे कि सन 2016 में उन्होंने मुल्क की मुआशी मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मंसूबा पेश किया था, जिसके तहत सन 2030 तक मुल्क में मुलाजमत पेशा ख़वातीन की तादाद 22% से बढ़ाकर 30% करने का हदफ भी शामिल है। नाज़रीन, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिस मुल्क में हुक्मरान इस तरह के अहदाफ सेट कर रहे हों तो उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि हुक्मरान ख़वातीन की आज़ादी को फ़रोग़ दे रहे हैं। लेकिन याद रखें, दूसरी जानिब उन तब्दीलियों के बावजूद ऐसे कई केसेस सामने हैं जिनमें सऊदी ख़वातीन ने मुल्क से भागकर मगरबी ममालिक जैसे कनाडा में पनाह लेने की दरख्वास्त की है। उसकी वजह सऊदी अरब में सिनफ़ी बुनियादों पर तफरीक और दबाव को ठहराया है। नाज़रीन, जनवरी 2019 की बात है कि कनाडा ने 18 साला सऊदी खातून रिहाफ मोहम्मद को पनाह दी थी, जिन्होंने सऊदी अरब से भागकर ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की कोशिश की थी। और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक के एक होटल में उनके और सऊदी हुकाम के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था, जो उन्हें वापस मुल्क ले जाना चाहते थे। रिहाफ ने इस असना में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद मांगी थी, जिसके बाद वो कनाडा जाने में कामयाब हो गई थी। नाज़रीन, हम आपको रिहाफ की मुकम्मल कहानी आगे चलकर बताएंगे। अलबत्ता अभी इस सवाल पर कुछ तज़किरा करते हैं कि सऊदी ख़वातीन कौंसिल में ख़वातीन कहाँ हैं। नाज़रीन, 2017 में खबर सामने आई थी जिसमें ख़वातीन कौंसिल की सरबराही गवर्नर की अहलिया अबीर बिनत सलमान कर रही थी, लेकिन वो सामने आने वाली तस्वीर में मौजूद नहीं थी। इस मुल्क के लिए हौसला अफजा इकदाम था, जो एक ऐसे मुल्क की हैसियत से जाना जाता था जो ख़वातीन की अवामी ज़िंदगी के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करता। लेकिन जब सऊदी अरब ने अल-कासिम नामी सूबे में ख़वातीन के लिए कौंसिल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की तो उसमें औरत को ही नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तकरीब की जारी करदा तस्वीर में स्टेज पर 13 मर्द दिखाई दिए थे, ताहम एक भी औरत नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता बताया यह गया था कि ख़वातीन दूसरे कमरे में मौजूद थीं और वो वीडियो लिंक पर इस तकरीब में शरीक थीं। इस वक्त सऊदी अरब में होने वाली इस तकरीब की तस्वीर जिनमें मर्द ही दिखाई दे रहे थे, काफ़ी हद तक शेयर की गई थी। सऊदी अरब में इस तकरीब का इफ्तिताह शहज़ादा फैसल बिन मशाल बिन सऊद ने किया था, जो कि सूबाई के गवर्नर थे। इस मौका पर उनका कहना था कि सूबा कासिम में हम ख़वातीन को मर्दों की बहन समझते हैं और हम उन्हें बहुत से मौक़े देना चाहते हैं जिनसे औरतों को काम के लिए मदद मिलेगी। ख़वातीन कौंसिल की सरबराही अबीर बिनत सलमान कर रही थीं, जो कि गवर्नर की अहलिया थीं, ताहम सामने आने वाली तस्वीर में भी वो मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, ये महज चंद साल पहले की बात है जो आपने मुलाहज़ा किया, लेकिन इन हालात का अगर मौजूदा हालात के साथ मुवाजना किया जाए तो सऊदी अरब के ख़वातीन के लिए हालात यकसर बदल चुके हैं। मुआशरती तौर पर भी ये हालात तब्दील हो चुके हैं और कवानीन के लिहाज से भी ख़वातीन को अब काफ़ी हद तक आज़ादी हासिल हो चुकी है। नाज़रीन, सऊदी अरब अब वो सऊदी अरब नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इस तब्दीली में जो तेज़ी देखी गई है वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार के बाद देखी गई है। अगर आप किसी से सऊदी अरब में तब्दीली के बारे में पूछे तो वो कहेंगे तब्दीली आएगी, लेकिन अपने वक्त पर। इसका मतलब यह है कि इस काम में साल लग सकते हैं, ताहम खुद सऊदियों को महीनों में तब्दीलियों की उम्मीद है।
एक जरीदे के मुताबिक रियाज में एक कामयाब सऊदी ताजिर खातून ने 2017 में कहा था, मैंने एक मर्द शरीक कार से शर्त लगाई थी कि औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी इस साल के पहले 6 महीने में उठ जाएगी, और उन्होंने कहा कि दूसरे छमाही में, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाबंदी अगले साल के शुरू में हटेगी और इसका इतलाक सिर्फ 40 साल से ज़्यादा उम्र की खवातीन पर होगा। जबकि रियाज के शाही हलकों में भी ऐसी ही पेशन गोइयाँ गर्दिश कर रही थीं, और बाज़ ये भी कहते थे कि नौजवान खवातीन को भी जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन, याद रखें, सऊदी अरब में तब्दीली की रफ्तार जो भी हो, लेकिन इसके बावजूद तब्दीली आ रही है और उसका असर हुक्मरानों और मुआशरे दोनों पर हो रहा है। इसके अलावा बाज़ ज़राए का यह भी कहना है कि चंद साल कबल स्याह सोना कहलाने वाले सऊदी तेल की फ़रोख्त से आने वाला मुनाफा आधा होकर रह गया है, जिसका असर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर पड़ रहा है। और याद रहे कि इस मकसद के असूल के लिए सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस विजन 2030 नामी मनसूबा तैयार किया था, जिसकी बागडोर 31 साला नायब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सौंपी गई, जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों से कहा था कि मनसूबे और तसव्वुरात पेश करें। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सऊदी अरब में ज़्यादातर जो तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं वो विजन 2030 की तकमीली की वजह से की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक 2/3 सऊदी या तो मोहम्मद बिन सलमान की उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं। शाह अब्दुल्ला के तालीमी वज़ाइफ के प्रोग्राम के तहत लाखों नौजवान सऊदी मगरबी तालीमी इदारों से फारुगुल तहसील होकर मुल्क वापस लौट रहे हैं, और बताया जाता है कि एक तरफ तो वो नौकरियों की तलाश में हैं, दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसे मुआशरे का सामना है जहाँ सिनेमाओं पर पाबंदी है और रेस्तरानों में मर्दों और औरतों के लिए अलग हिस्से हैं। ताहम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तब्दीली की समत में कदम उठाए जा रहे हैं। अब गलियों में बदनाम ज़माना मतव्वा नामी मजहबी पुलिस नज़र नहीं आती, जिनका मिशन बुराई को रोकना और नेकी को फ़रोग देना था, और जो अक्सर औकात अपनी हद से तजावज़ करती थी, उनके ख़ात्मे का सहरा वली अहद के सर बांधा जा रहा है। अब रियाज का ये हाल है कि शहर में कई ऐसे रेस्टोरां खुल गए हैं जहाँ जनाना मर्दाना शोबों का ज़्यादा सख्ती से ख्याल नहीं रखा जाता, और वहाँ तेज़ मौसीकी बजती रहती है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अमूमी तफरीही महकमा नामी एक महकमा सऊदी अरब में सरगर्म अमल है, लेकिन अपने नाम के बावजूद इस महकमे की कोशिश है सऊदी चंद हदूद के अंदर ज़िंदगियों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। 2017 में महकमे के चेयरमैन अहमदुल खतीब कहना था, मेरा मिशन लोगों को खुश खुरम देखना है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से साल भर में 80 के करीब मेले, आतिशबाजी के इवेंट, मौसीकी के शो और दूसरे मौके ढूंढे थे जहां लोगों को तफरीह फराम की जा सके और जिन पर तनकीद भी ना हो सके। उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में ये कहा था, हम ज़्यादा लोगों को ज़्यादा मौके फराम करना चाहते हैं, हम कदामत पसंद लोगों को भी सरगर्मियों से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। इसी तरह एक सऊदी टूर ऑपरेटर गिला करते हैं कि सऊदी हर साल 70 अरब रियाल बाहर के मुल्कों में छुट्टियां मनाकर खर्च कर डालते हैं। उनकी कोशिश है कि वो सऊदी अरब में भी दुबई या लंदन की तरह सहूलतें फराम करें ताकि लोग बाहर न जाएं। इसके अलावा बाज़ हलकों का यह भी ख्याल था कि औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाज़त देना समाज के साथ साथ मुआशी मसला भी है, और मुतालाजात से मालूम हुआ कि अगर औरतें गाड़ियां चलाने लगें तो इससे मईशत को खासी तकवीत मिलेगी। नाज़रीन, इसी तरह के महर्रकात अब सऊदी अरब में तब्दीली का बायस बन रही हैं, और सऊदी अरब अब पेट्रोल पर इन्हिसार छोड़कर बाकी दुनिया की तरह हर शोबे को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ है। इस तरक्की के हदफ में हर तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, जिनमें औरतों की आज़ादी से मुतल्लिक़ कवानीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हमें गुज़श्ता चंद सालों में ख़वातीन की आज़ादी के कवानीन और ख़वातीन के लिए कवानीन में नरमी नज़र आई है, वहीं पर ख़वातीन के हवाले से सख्त कवानीन भी रिपोर्ट हुए। यानी इन आज़ादियों से पहले ख़वातीन पर जो पाबंदियाँ थीं और ख़वातीन पर मर्द हज़रात को जो तसल्लुत था वो काफ़ी सख्त था। आइए आपको सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कुछ तफसीलात बताते हैं, और साथ में राहफ मोहम्मद की कहानी भी बताते हैं कि वो अपने बारे क्या बताती हैं कि उन्होंने सऊदी अरब में अपने ख़ानदान को क्यों छोड़ा। ये कहानी 2019 की कहानी है। आपको बताते चलें कि सऊदी खातून राहफ मोहम्मद अल कनून की इस ड्रामाई कहानी ने सऊदी अरब में ख़वातीन को दरपेश पाबंदियों को पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना दिया था। आपको बताते चले कि जनवरी 2019 की बात है कि 18 साला राहफ मोहम्मद अल कनून ने अपने आप को होटल के कमरे में बंद करके और अपने आबाई वतन वापस न जाने की वजह से बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल की थी। उन्होंने सऊदी अरब में अपने ख़ानदान से राह फ़रार इख्तियार की थी, और ट्विटर पर शुरू की गई मुहिम के बाद उन्हें कनाडा में पनाह मिल गई थी। हम आपको राहफ मोहम्मद की कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सऊदी अरब छोड़कर कनाडा में आबाद होने वाली एक और नौजवान खातून की कहानी बताते हैं, जिसने अपनी कहानी खबर रसां इदारे को यूँ बताई। ये कहानी 24 साला सलवा की है, जो अपनी 19 साला बहन के हमरा भाग गई थी और अब वो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में रहती है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी पेश की जा रही है।
कहती हम वहाँ यानी सऊदी अरब से भागने की तैयारी तकरीबन 6 साल से कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत थी। इसके लिए हमें अपने सरपरस्त की रजामंदी दरकार थी। याद रहे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को बहुत से कामों के लिए ख़ानदान के किसी मर्द की इजाज़त की ज़रूरत होती है। खुशकिस्मती से मेरे पास कौमी शनाख्ती कार्ड था, क्योंकि मेरे ख़ानदान ने मुझे ये बनवा दिया था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मेरे पास पासपोर्ट भी था, क्योंकि मुझे 2 साल कबल अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक इम्तिहान देने के लिए उसकी ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ख़ानदान ने मुझसे ले लिया था। अब मुझे किसी तरह वापस लेना था। मैंने अपने भाई के घर की चाबियां चुराईं और फिर एक दुकान से उन जैसी चाबियां बनवा लीं। मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त ऐसा किया जब वो सो रहे थे। ये बहुत ख़तरा मोल लेने वाली बात थी, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। जब मुझे चाबियां मिल गईं तो मैं अपना और अपनी बहन का पासपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो गई, और मैंने अपने वालिद का फ़ोन भी उठा लिया जब वो सो रहे थे। उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने वजारत दाखिला की वेबसाइट पर उनके अकाउंट से लॉगिन किया और उनका फ़ोन नंबर अपने नंबर से तब्दील कर दिया। यूँ मैंने उनका अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपना और अपनी बहन के लिए मुल्क छोड़ने की रजामंदी भी हासिल कर ली। हम रात को निकले जब वो सब सो रहे थे। ये बहुत बहुत दबाव वाली कैफियत थी। हम ड्राइविंग नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने टैक्सी बुलवाई। खुशकिस्मती से सऊदी अरब में तकरीबन तमाम टैक्सी ड्राइवर्स गैर मुल्की हैं, लिहाजा उन्होंने हमारे अकेले सफ़र करने को हैरान कुन न समझा। हम रियाज के करीब शाह खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब जा रहे थे। अगर किसी को अंदाज़ा हो जाता कि हम क्या करने जा रहे हैं तो हमें मारा जा सकता था। अपनी तालीम के आखिरी साल से मैं एक अस्पताल में काम कर रही थी, और मैंने इतनी रकम जमा कर ली थी कि हवाई जहाज़ के टिकट और जर्मनी का ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकूं। मेरे पास बेरोज़गारी अलाउंस की रकम भी थी जो मैंने बचा कर रखी हुई थी। मैं अपनी बहन के हमरा जर्मनी के लिए परवास पकड़ने में कामयाब हो गई। ये पहला मौका था कि मैं जहाज़ में बैठी थी, और ये बहुत हैरान कुन था। मैंने खुशी महसूस की, मैंने खौफ महसूस किया, मैंने सब कुछ महसूस किया। जब मेरे वालिद को एहसास हुआ कि हम घर पर नहीं हैं तो उन्होंने पुलिस को इतला की, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। चूँकि मैं वजारत दाखिला की वेबसाइट पर उनके अकाउंट में उनका फ़ोन नंबर तब्दील कर चुकी थी, इसलिए जब इंतज़ामिया ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की तो वो दरअसल मुझे कॉल कर रहे थे। जब मैंने लैंड लिया तो मुझे पुलिस की जानिब से पैगामात मौसूल हुए जो मेरे वालिद को भेजे गए थे। नाज़रीन, सलवा कहती हैं सऊदी अरब में कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती और फिर सारा दिन घर में करने के लिए कुछ नहीं होता था। वो मुझे मारते थे और मुझे बुरी बातें बताते कि मर्द बरतर होते हैं। मुझे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई और रमज़ान में रोज़े रखवाए जाते। जब मैं जर्मनी आई तो मैंने पनाह की दरख्वास्त दायर करने के लिए वकील तलाश करने के लिए कानूनी मदद हासिल की। मैंने कुछ फॉर्म भरे और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैंने कनाडा का इंतखाब किया, क्योंकि इंसानी हकूक़ के हवाले से उसकी साख बहुत अच्छी है। मैंने शामी महाजरीन को यहाँ दोबारा आबाद करने की खबरें सुनी थीं और फ़ैसला किया कि मेरे लिए यही बेहतरीन जगह है। मेरी दरख्वास्त कबूल हो गई, और जब मैं टोरंटो में लैंड हुई मैंने हवाई अड्डे पर कैनेडियन झंडा देखा और मुझे कुछ हासिल करने लेने का हैरान कुन एहसास हुआ। आज मैं मॉन्ट्रियल में अपनी बहन के हमरा हूँ और कोई ज़हनी दबाव नहीं है। मुझ पर काम के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाती। सऊदी अरब में शायद ज़्यादा दौलत होती, लेकिन यहाँ बेहतर है, क्योंकि मैं जब भी अपने अपार्टमेंट से बाहर जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ। मैं किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर चली जाती हूँ। इससे मैं बहुत ही खुश होती हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं आज़ाद हूँ। मैं जो कुछ भी पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ। मुझे यहाँ ख़ज़ां के रंग और बर्फ़बारी पसंद है। मैं फ़्रांसीसी ज़बान सीख रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मैं बाइसिकल चलाना भी सीख रही हूँ, और मैं तैराकी करना और आइस स्केट भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वाकई कुछ कर रही हूँ। मेरा अपना ख़ानदान से कोई राब्ता नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यही मेरे लिए और उनके लिए बेहतर है। मुझे महसूस होता है कि यही मेरा घर है, मैं यहाँ बेहतर हूँ। नाज़रीन, आपने सऊदी खातून सलवा की कहानी मुलाज़ा की, जो सऊदी अरब में ख़वातीन पर आयद पाबंदियों से तंग आकर कनाडा चली गई थीं। लेकिन ये कहानी 2019 की है। याद रखें, अब सऊदी अरब में ये पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अब ख़वातीन को मर्दों की निगरानी से भी आज़ादी मिल चुकी है। अब ख़वातीन आज़ाद हैं, वो किसी दूसरे पासपोर्ट बनवाना चाहें, गाड़ी चलाना चाहें, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहें या मुलाजमत करना चाहें, अब उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। सलवा अगर आज सऊदी अरब में मौजूद होती तो उनको ना चाबियां चुराने की ज़रूरत पड़ती और ना खुद को तरद्दुद में डालना पड़ता। लेकिन ये हकीकत है कि चंद साल कबल के हालात में और सऊदीया के आज के हालात में बहुत फ़र्क पैदा हो चुका है। सऊदी अरब यकसर तब्दील हो चुका है और तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, ये तब्दीली अपनी जगह पर, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में मौजूद इस्लामी कवानीन को क़दामत पसंदी कहते हैं, उन पर सख्त अफसोस होता है। याद रखें, मुसलमान की इज़्ज़त इस्लाम के साथ ही वाबस्ता है और इस्लाम ही मुसलमान की पहचान है। लेकिन अफसोस कि आज गैरों ने मुसलमानों को इस्लाम से इस कदर दूर कर दिया है
कि मुसलमान ही अपनी तालीमात को और अपने इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को क़दामत पसंदी कहने लगें। खुदारा आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपका फ़ेल है, लेकिन कुरान और हदीस और इस्लाम की तालीमात को क़दामत पसंदी कहने से इज्तनाब करें और इस बात की हर फोरम पर मज़म्मत करें, क्योंकि किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि इस्लामी इक़दार को क़दामत पसंदी कहे। नाज़रीन, आप चंद साल कबल सऊदी अरब के अंदर के हालात मुलाहज़ा कर रहे हैं और आज सऊदी अरब में क्या हालात हैं उसकी एक झलक आप मुलाहज़ा कर ही चुके हैं। आपको मज़ीद बताते चलें कि पुरानी तहरीरों के मुताबिक सऊदी अरब में सऊदी ख़वातीन ही नहीं, दीगर ममालिक की ख़वातीन को भी सड़कों पर गाड़ी, मोटरसाइकिल या बाइसिकल कुछ भी दौड़ाने की इजाज़त नहीं। और तो और यहाँ कोई खातून मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन एक ऐसी हैरान कुन बात है कि ख़ुद इस ममलिकत की नज़रियाती, रियासती और माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में रज्जाली यानी मर्दाना अफवाज सऊदी वगैरह सऊदीया के शाना बशाना ममलिकत की सरहदों की हिफाजत गैर मुस्लिम ख़वातीन भी कर रही। मसलन अमेरिका के कर्स्टन लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्स साली को ही ले लीजिए, जिनको अमरीकी ख़वातीन फ़ाइटर पायलटों में सबसे सीनियर होने का भी शर्फ हासिल है। नाज़रीन, पुरानी तहरीरों की इस कहानी को गौर से सुनिएगा। मैक्स साली के बारे में लिखा है कि वो नवंबर 2000 से ममलिकत सऊदी की हिफाजत उसके दुश्मनों से जंगी जहाज़ उड़ाकर कर रही हैं। मैक्स साली को ज़मीन के ऊपर आसमान में रहते हुए अमरीकी त्यारे A-10 वॉल्टहोग उड़ाने की तो इजाज़त है, मगर पाकीज़ा सरजमीन सऊदी की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने की इजाज़त नहीं है। और तो और अमरीका में रहकर सब कुछ करने वाली बेचारी मैक्स साली जब इराक पर से बच बचाकर या बमबारी करके फ्लाइंग से थकी हारी सऊदी एयरबस पर वापस आती है, तो उसको वापस अपनी रिहाइश यानी इस्कान या शहर जाना हो तो वो खुद जहाज़ उड़ाकर आने के बावजूद भी गाड़ी चलाकर घर नहीं जा सकती और मजबूरन किसी ड्राइवर या साथी मगर मर्द की मोहताज होती है जो उसे उसकी मंजिल तक छोड़ आए। इंटरनेट पर मौजूद पुरानी तहरीर बताती है कि मादर पिदर आज़ादी की दिलदादा मुकद्दम तेहरान मैक्स साली जब सऊदीया में आई तो उसे भी बाहर घूमते वक्त सर से पांव तक काले अबाए में छुपे रहना होता था। मखलूत मुआशरे की बेपर्दा मैक्स साली पर जब खुद ये सब कुछ ना चाहते हुए बीती तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। उसके साथ ही मर्द हजरात तो सुकून से जो चाहते सरेआम पहनकर घूमते, मगर 35 साला बेचारी मैक्स साली और उसकी तरह की 900 अमरीकी ख़वातीन कुछ पहने या ना पहने उनकी मर्जी, मगर नीम शटलकॉक सऊदी बुरका यानी अबाया पहनकर उनको ज़रूर बाहर आना पड़ता था। नतीजतन बेचारियां तिलमिलाती रहती थी, क्योंकि अमरीकी फ़ौजी कानून के 1995 की सरजमीन सऊदिया से मुतलिक शिकों के तहत उनको लाजिम किया गया कि अमरीकी अलकायदा एयरबेस और स्कान यानी घर के अलावा कहीं बाहर अगर वो अबाया में ना पाई गई या गाड़ी चलाते हुए मिली तो उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकेगा। इस अबाया या बुरका से बचने के लिए मैक्स साली ने तरीका इख्तियार किया कि उसने अपनी नौकरी की जगह यानी अमरीकी अलकायदा से अहम तरीन दफ्तरी कामों के अलावा बाहर जाना ही छोड़ दिया, ताकि ना बजे बांस और ना बजे बांसुरी, यानी ना बाहर जाऊंगी और ना अबाया पहनना पड़ेगा, जो दकियानूसी और बुनियाद परस्त मुसलमानों की निशानी है और जिसको पहनने से बकौल उसके अपने फ़ौजी नज़्म ज़ब्त और मोराल पर ख़राब असर पड़ता था। इन सब के बावजूद भी जब बिलखसूस विंग कमांडर मैक्स साली का उसके साथियों ने ज़्यादा ही मजाक उड़ाया तो जज्बात में आकर उसने हुकूमत अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ एक अदद रिड्रेस ऑफ ग्रेवेंसेस टाइप का कानूनी मुकदमा 3 दिसंबर 2021 में वाशिंगटन अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करके सबको मुश्किल में डाल दिया कि मुझे सऊदीया में मेरे साथियों के मुकाबले में सिनफी इम्तियाज़ का सामना कपड़ों और दूसरे मामलात में करना पड़ रहा है, जो मेरे हकूक़ की शिक नंबर फला फला के ख़िलाफ़ है। तहरीर बताती कि बड़ी मुश्किल से सरकार अमेरिका ने उसको चुप कराया और मसले को दबाया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सऊदी अरब में ख़वातीन की तरफ से असल शोर तो खलीज की जंग की इब्तिदा में किया गया था। चूँकि उस वक्त ममलिकत की सालमियत ज़्यादा ख़तरे में थी, इसलिए दौरान जंग कुछ गैर मुल्की ख़वातीन को आर्जी तौर पर सऊदी सड़कों पर गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दे दी गई थी। खलीजी जंग के दौरान गैर मुल्की ख़वातीन को मिलने वाली इस आर्जी इजाज़त का फ़ायदा उठाते हुए नवंबर 1990 में 30-40 सऊदी ख़वातीन, जिनमें ज़्यादातर जामियात की प्रोफेसर और दीगर असातिज़ा थीं और जिन्होंने सऊदीया के बाहर रहते हुए दौरान तालीम या शोहरों की पोस्टिंग के दौरान गाड़ी चलाना सीखी हुई थी, उस अनलिखे कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए अपने शोहरों की गाड़ियों की ड्राइविंग सीट संभाल ली और ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के दौरान शहर रियाज की सड़कों पर गाड़ियां चलाना शुरू कर दी। वजह यही थी कि जब सैकड़ों गैर सऊदी मगरबी ममालिक ख़वातीन सिपाहियों को जब गाड़ी चलाने की इजाज़त है यानी उनके लिए मामला हलाल है, तो हम क्यों नहीं, जबकि कोई लिखा कानून या मज़हब हमें इस काम से नहीं रोकता। मगर जैसे ही उनकी गाड़ियाँ शहर रियाज में तमीमी मार्केट के पास पहुंची तो पता चला कि मुतव्वों ने सड़क को ब्लॉक कर रखा है। फिर क्या था, मुतव्वों ने उनकी गाड़ियों के शीशों, दरवाज़ों और खिड़कियों को डंडों और हाथों से बजाना शुरू कर दिया। उन ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको उस वक्त रिहा किया गया जब उनके महरम हजरात ने यानी शोहर या बाप ने
तहरीरी तौर पर यह यकीन दहानी करवाई कि ये बीबियां दोबारा गाड़ी चलाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करेंगी। ज़राए के मुताबिक इस कानूनी खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ उनमें से बाज़ खवातीन को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े थे, बल्कि अपने अपने जवाज़ुल सफ़र यानी पासपोर्टों से भी। इस हरकत का फौरी नतीजा यह भी निकला कि खवातीन का गाड़ी ड्राइव करना, जो सऊदी अरब में उससे पहले तक एक मुआशरती रिवायत के तहत चलाना ममनू समझा जाता था, फ़ौरन एक बाकायदा कानून के तहत ममनू करार दे दिया गया था। बहरहाल नाज़रीन, उस वक्त भी इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी सहरा में मुकीम बद्दू हजरात की बेटियां इन तमाम पाबंदियों से बेनियाज सहराई रेत पर बेधड़क अपने बाबा की पिकअप, ट्रक और हैवी गाड़ियां आम शाम चलाती रहती हैं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई उन्हें चेक करने वाला शुरता यानी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार होता है और ना रोक टोक करने वाला कोई मुतव्वा। अलबत्ता नाज़रीन, ममलिकत सऊदिया के हुक्मरानों पर काफ़ी अरसे से मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव था कि ख़वातीन के कम अज़ कम एक महदूद या मरात याफ्ता तबके या एक ख़ास उम्र से ज़ायद उम्र रसीदा ख़वातीन या अपने बच्चों के हमरा ड्राइव करने वाली या स्कूल कॉलेज आने के औकात में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला इस इजाज़त की राह में रुकावट बना रहा, जो शायद आपको अजीब भी लगे, लेकिन उनके हालात करीब से देखकर बड़ा ही जेन्युइन लगता है। मसला यह है कि सऊदी अरब में सरेआम कोई नामहरम किसी औरत या लड़की की आंखों में आंखें डालकर उसे देख सकता है और ना बात कर सकता है। अब अगर ख़वातीन गाड़ियाँ चलाएंगी तो यकीनन हादसात भी होंगे। ऐसी सूरत में उनसे गाड़ी के कागजात कौन मांगेगा, उन्हें गिरफ्तार कौन करेगा, किस गाड़ी में उन्हें बिठाकर नामहरम थाने साथ ले जाएगा। फिर हर थाने में ख़वातीन के मखसूस न सिर्फ जनाना कैद खाने सज्जनुन्निसा बनाने पड़ेंगे, बल्कि उनकी देखभाल और उनसे पूछगछ के लिए शूरती यानी ख़वातीन पुलिस वालियाँ और काम करने वालियाँ भी रखनी पड़ेंगी, साथ जनाना बैतुल खला भी। और यूँ मर्द और औरत के मखलूत मेल जोल का एक नया और ना ख़त्म होने वाला तमाशा शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जिन औकात की तहरीरें हम बयान करें, उस वक्त तक तो मकामी ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड भी जारी नहीं होते थे, जिसे बताका कहा जाता है। इस तहरीर के मुताबिक बहुत अमीर, मुतमव्विल या अहम खातून ही इस एजाज़ की मुस्तहिक होती हैं। तो सवाल यह है कि उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। तो अर्ज़ है कि उनका नाम पहले बाप के बता के, उसके बाद शौहर या भाई के बता के, और बुज़ुर्ग होने पर बेटे के शनाख्ती कार्ड में दर्ज होता है। और बस मुल्क से बाहर जाने वाली ख़वातीन को अलग पासपोर्ट ज़रूर जारी होता है, मगर वो भी उनके महरम की ज़्यादा मलकियत होता है और उसके इजाज़तनामे के साथ वो तनहा ममलिकत से बाहर भी सफ़र कर सकती है। आम ख़वातीन के पास बताका शनाख्ती कार्ड ना होने से उनकी सऊदी सिस्टम को बहुत से फ़ायदे हासिल है। खातून ना तो मोबाइल ख़रीद सकती है, ना गाड़ी और ना ड्राइविंग लाइसेंस की फरमाइश। यही नहीं, घर पर लैंडलाइन टेलीफोन या इंटरनेट के लिए DSL भी नहीं लगवा सकती। नाज़रीन, आपके सामने चंद पुरानी तहरीरें इसलिए पेश की गईं ताकि आप अभी के हालात और माजी के हालात का मुवाजना कर सकें और जान सकें कि चंद साल कबल सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए क्या हालात थे और अब ख़वातीन के लिए हालात किस कदर तब्दील हो चुके हैं, और इस तब्दीली के असरात भी आपने मुलाहजा किए हैं। नाज़रीन, याद रखें, इंसान फितरी तौर पर आज़ादी को पसंद करता है, चाहे मर्द हो या फिर औरत। लेकिन औरतों पर अल्लाह ताला ने मर्द को जो निगरान अता फरमाई, उसमें बड़ी हिकमतें हैं। अगर औरत मर्द की निगरानी से आज़ाद कर दी जाएगी तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।